पूनम जी, जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कब और कैसे पता चलता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है? पेट भर जाता है तो किसी से, किसका प्रश्न है? पेट भर जाता है तो किसी दूसरे से प्रमाणित नहीं करना पड़ता कि आप बताना जरा, हम छक जाएं तो नहीं। ऐसे ही जो भजन में डूबे रहते हैं, कोई वासना इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी तरह के नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं, पूर्ण मन परमात्मा में एकाग्र हो गया, अब कोई चाह नहीं, तो जन्म मरण अपने आप मिट जाएगा। जन्म मरण दो कारण से होता है, एक चाह और दूसरी आसक्ति। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति और भोगों की चाह, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जहाँ अचाह हुआ, निर्द्वंद हुआ, भगवत चिंतन में तन्मय हुआ, खत्म हो गया संसार का खेल। पर ये कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। निरंतर नाम जप करे और सब में भगवत भावना करे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, और भगवान जैसे हमें रखें वैसे हम संतुष्ट रहें तो हमारी चाहत मिट जाएगी। चाह मिट जाए और आसक्ति मिट जाए, बस खत्म हो गया। जन्म मरण इसी से खत्म हो। जब हृदय में कोई चाह न रह जाए, कोई भोग भोगने की इच्छा जागृत न हो, कोई मान प्रतिष्ठा पद आदि की चाह न हो, तो वही भगवान की प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाता है। पर इसके लिए बहुत साधन करना पड़ता है, कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य से रहना, नाम जप करना, पवित्र आहार, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, सबके प्रति परोपकार की भावना, तब कहीं जाकर वृत्तियां आती हैं। इसीलिए लोग सत्य मार्ग से लुढ़क करके फिर पाखंड और दंभ में चले जाते, क्योंकि ये चढ़ाई है, इसमें सब इंद्रियों को रोकना है। तो इंद्रियों को रोकना तो बहुत कठिन होता है। जो कामना हुई उसको दबा दो, सोई वीर हो जाओगे, महान वीर हो जाओगे। पर वो हमको दबा देती कामनाएं। ऐसा लगता है तभी शांति मिलेगी जब जो हमारे मन में इच्छा आई उसकी पूर्ति हो जाए। और भगवान कहते त्यागात शांति निरंतरम, इच्छाओं के त्याग से शांति मिलेगी। हम समझते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो शांति मिलेगी। इसीलिए इच्छाएं ही हमें जन्म मरण देने वाली हैं। भोगाशक्ति, शरीराशक्ति, लोकाशक्ति, धनाशक्ति, ये सब आसक्तियां भरी हुई हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि इन सब की आसक्तियों को बटोर कर मेरे चरणों में लगा दो, मुझे प्राप्त हो गए। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। हो गया भगवत प्राप्त। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जो सब आसक्ति और ममता को भगवान के चरणों में। पर है बच्चा बहुत कठिन। कह देना, प्रवचन कर लेना सरल है और प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन प्रवचन पे चल देना यही कठिन है। जो चला सो पहुंचा, जो चला नहीं तो केवल आप हमारी बात सुनकर दूसरों को सुना दोगे तो ये लगेगा कि आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको कुछ स्थिति नहीं होगी। तो प्रायः पढ़ कर के सुना देना या सुनकर सुना देना, इन दोनों बातों से स्थिति नहीं मिलती। पढ़ करके जो सुना है उस पर चल दो। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही उस बात पे चल दिए और खूब भजन, अच्छे आचरण, भगवान से प्रार्थना, तो भगवान हमें स्थिति दे देंगे। अचाह स्थिति, अब कोई चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कोई चाह नहीं है तो उसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जहाँ भगवान से सहज प्रेम हुआ तो भगवान उसके हृदय में आकर ऐसे बस जाते हैं जैसे कोई अपने घर में आके, निज गे हो, अपने घर में आकर के। तो बस अचाह और आसक्ति रहित होने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप। नाम जप नहीं करेगा तो फिर कुछ काम नहीं आएगा। नाम जप बहुत जरूरी, खूब नाम जप करो। वो स्थिति होती है अचाह अनासक्त, तो अपने आप अनुभव में आ जाता है मेरा आखिरी जन्म है। ऐसा थोड़ी होता है कि अनुभव नहीं होता, अपने को अनुभव हो जाता है हमारा काम हो गया, हमारी जीवन मुक्त स्थिति आ गई, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जी। और जैसे किसी की परीक्षा भी ली गई ना कि ये जीवन मुक्त है कि नहीं, तो बस चाह वाली बात और आसक्ति वाली बात देखी गई। एक बार
श्री भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज जब ब्रह्म तत्व का अनुभव हुआ, जो जन्म मरण का नाश करने वाला है, तो अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के पास गए और कहा, प्रभु जो मुझे स्थिति प्राप्त है, क्या यही स्थिति जीवन मुक्ति स्थिति है? तो उन्होंने कहा, ये बात जनक जी के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। तो श्री सुखदेव जी गए, कई बार एकांतिक में सुनाया है। तो द्वारपाल ने जाकर के बताया कि महाराज परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आए हैं। त्रिकालज्ञ जनक जी, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले थे, भूत भविष्य वर्तमान। तो समझ गए कि भगवान व्यास देव जी ने जीवन मुक्ति स्थिति के लिए भेजा है कि जीवन मुक्ति स्थिति प्रमाणित कर दो। तो जनक जी ने कहा 7 दिन तक कोई उत्तर मत देना। तो अब जैसे कोई खड़ा है, अगर 7 मिनट भी खड़ा है तो बार बार कहता ना कि यार नहीं मिलना तो आप हमसे बता तो दो, तो थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन 7 दिन तक इंतजार करना और कोई उत्तर न मिलना, पर वैसे ही खड़े रहे, शांत शांत एकदम। जनक जी रोज पूछते, आज क्या है? बोले महाराज जैसे पहले दिन आए थे वैसी ही आज स्थिति है। 7 दिन तक कोई नहीं, आदमी नाराज ना हो जाए कि यार ना कोई उत्तर दे रहे हो ना कुछ हमें खड़े किए हो, आदमी ऐसे बड़बड़ाने लगे, कुछ नहीं, शांत। 7 दिन 7 रात। इसके बाद महलों में भेजा, और जो नवीन अवस्था की दासियां थी, सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, भगवदानंद में पूर्ण, वस्त्र धारण नहीं करते थे। 9 युवतियां सेवा कर रही, रोज की रोज सूचना। जनक जी पूछते, उन महापुरुष के शरीर में, मुख में किसी भी तरह की कोई हरकत? तो उनका जैसे गेट में खड़े थे ना, वैसे युवतियों के बीच में भी वो खड़े। 7 दिन 7 रात्रि युवतियां सेवा में रही। देखा, ना आसक्ति और ना कोई चाह। जनक जी आए और आरती उतारी और कहा, आप जीवन मुक्त हैं, पूर्ण हैं। ये अचाह और अनासक्त ही जीवन मुक्ति है। अब ये कितना कठिन है चाह रहित होना, आसक्ति रहित होना, पर भगवान का नाम सब कठिनताओं को मिटाने में समर्थ है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, हर स्थिति मनुष्य को ही प्राप्त होनी है। हम लोगों के लिए इतनी स्थिति बनाई गई है, चाहे अध्यात्म की हो, चाहे जो भी स्थिति हो, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं, बस खूब नाम जप करें। बिना नाम जप के तो बातें बातें रहेंगी, काल के प्रवाह से नहीं बच सकता कोई। नाम जप किए बिना काल के प्रवाह से नहीं बच सकता। जीवन मुक्त होने के लिए नाम है, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। हाँ, क्या प्रश्न था? राघव जी अलीगढ़ से। महाराज जी, मैं गीता जी का विद्यार्थी हूँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हम भी गीता जी के विद्यार्थी हैं। जितने अध्यात्म में सब गीता जी के विद्यार्थी हैं। आप क्या विद्यार्थी का मतलब केवल पढ़ने से समझ रहे हैं क्या? नहीं, वो मैं उनको गुरु मानता हूँ अपनी, कोई भी गीता जी को। तो आप गीता जी की शरण में हैं। हाँ, आप बताओ। महाराज जी, 18वें अध्याय में प्रभु जी ने कहा है कि तू कर्म स्वभाव से मेरी प्राप्ति करेगा और शांति को प्राप्त होगा। और प्रभु जी, अगर हम आपको या अपने आदर्शों को भी देखें तो सभी ने स्वाभाविक कर्म किए। प्रभु जी, मैं अपना स्वाभाविक कर्म कैसे पहचानूं? और जब भी मैं कर्म करता हूं, वहां स्वाभाविक कर्म का तात्पर्य है 3 गुणों से, स्वभाव से नहीं। अभी हम 3 गुणों के स्वभाव में चल रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। भगवान गीता जी में तो बोले स्वाभाविक का मतलब होता है, जैसे अर्जुन जी क्षत्रिय कुल में जन्म हुए और भगवान ने संधि कराने की चेष्टा की, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल राजी नहीं हुआ। अब स्वाभाविक युद्ध आ गया ना, छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आ गया ना। प्रयास किया, असफल रहे, संधि नहीं हुई। वो भगवान ने कहा कि भाई 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने पर पूरा राज्य वापस करने की बात थी, वापस करो। उसने कहा नहीं वापस करूंगा। बोले ऐसा करो आधा आधा, बोले ये नहीं करूंगा। बोले 5 गांव दे दो, बोले नहीं करूंगा। सुई अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा फिर अब युद्ध निश्चित। तो ये स्वाभाविक छात्र धर्म है ना, तो छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आया ना। अर्जुन जी से कहा यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव। ये स्वभाव में जब वो निंदा करेंगे ना तो अपने आप इनके गले काटना शुरू कर दोगे। अभी हमारी आज्ञा मान लोगे तो विजय श्री को भी प्राप्त होगे, तुम्हारा यश भी होगा।
तो स्वभाव का तात्पर्य 3 गुणों से युक्त नहीं है कि उसके अंदर तमोगुण स्वभाव तो हिंसा पाप कर रहा हो, रजोगुणी स्वभाव है तो व्यभिचार कर रहा है, नाना प्रकार के भोग भोग रहा है। ऐसी बात नहीं है। इस बात को आंतरिक समझना होगा। भागवतिक स्वभाव, धर्ममय स्वभाव, जो उसमें लिखा है धर्ममय स्वभाव, मेरी शरण में रहो, मेरा स्मरण करो और धर्ममय स्वभाव का पालन करो। मामनुस्मर युद्ध च। तो प्राकृतिक स्वभाव की बात नहीं कही कि तीनों गुणों से प्रेरित होकर स्वभाव, फिर तो सभी चल रहे, फिर तो सब भगवान को प्राप्त हो जाए। नहीं, धर्म स्वाभाविक, हमारी स्थिति जो हमारा जो धर्म है, जैसे आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, आगे चलकर किसी के पिता बनेंगे, किसी के पति बनेंगे, ये सब धर्म है, इनका स्वाभाविक रूप से पालन करना चाहिए। तो वो ये तमोगुण रजोगुण इनके स्वभाव की बात नहीं कही। हमारा कारण शरीर तीनों गुणों से बना हुआ है, इसी स्वभाव को तो बदलना है। धार्मिक स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, धर्म पालन करने वाला स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे हो आप? प्राकृतिक गुणों के स्वभाव से नहीं, नहीं तो सब प्राप्त ना हो जाए। सब चल तो अपने अपने स्वभाव से रहे ना, नहीं चल रहे। कालिया ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरे से नाराज मत हो ना, मेरा स्वभाव रचा गया बहुत वर्षों के बाद बदला लेने तक का। अगर आज हमसे तुम छेड़खानी की तो बहुत वर्षों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, फिर बदला लेंगे। बोले प्रभु ये स्वभाव आपने ही रचा है हमारा। तो ये जो मायाकृत स्वभाव है, इसको बदलना होगा साधना के द्वारा। और धार्मिक स्वभाव, भागवतिक स्वभाव से भगवत प्राप्ति होगी, त्रिगुणात्मिका माया के स्वभाव से नहीं। ठीक समझ रहे हैं आप? कोई भी नशा न करो, किसी भी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो, अपने जो व्यापार नौकरी करते हो अपने सत्यता से ईमानदारी से करो और भगवान का नाम जप करो, इसी से सबका मंगल हो जाएगा। सब शास्त्रों को पढ़ नहीं पाओगे, सबका सार समझ नहीं पाओगे। हम जीवन भर शास्त्र इसी में, बिल्कुल सब शास्त्रों की सार समझ लो बात। भगवान का नाम जप करते हुए किसी का अमंगल न हो, अहित न हो, कोई नशा मत करो, कोई मांस वांस मत पाओ और ये गंदी बातें नहीं, तो आप मनुष्य रूप में साक्षात देवता हैं। बस चूक ना करना। इतनी बातें तो सरल भाषा में समझ ही रहे हो। हम कह रहे हैं मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत दो और दूसरों का उपकार करते हुए, परिवार का पोषण करते हुए धर्म में चलो। जो जहां हो, किसान हो तो धर्म से चलो, व्यापारी हो तो, पदाधिकारी हो तो अपने पद का लोभ ना करो, अभिमान मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब हम गलत दिशा में चलते हैं तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। और हम अभी तक तो दिशा ही नहीं जानते रहे। अगर सत्संग ना हो तो दिशा ही कहीं पता नहीं कि हम किधर चले। अब बड़े भाग्य से सत्संग मिल गया, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास हो ही भवभंगा। तो अब कुछ तो आप में परिवर्तित होना चाहिए कि आप सत्संगी हो, आप साधु संगी हो, तो आप में कुछ विशेषता होनी चाहिए। वो यही कि गलत आचरण नहीं, भूल न दे कुमारक पाऊं। हमारे पास में भोग है, अगर धर्म विरुद्ध है तो माख भी नहीं देंगे। ऐसे ही होते सत्संगी। तो यार भगवान की कृपा से मिले हो तो कम से कम इतना धारण कर लेना, कोई नशा मत करना, गंदे आचरण मत करना और जितना बन सके उतना भगवान का नाम जप करना। सब प्रश्नों का इसी में समाधान हो जाएगा। अच्छे आचरण करने वाले को आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती और बुरे आचरण करने वाला चाहे जहां चला जाए, चाहे जो आशीर्वाद दे दे। भगवान परशुराम जी ने जब आचरण बिगड़ गए ना तो 1000 भुजा वाले शास्त्राबाहु अर्जुन को काट के फेंक दिया। बुरे आचरण करने वाले को कोई बचा नहीं सकता और अच्छे आचरण करने वाले को कोई रौंद नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं झुक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब सत्य खड़ा होगा तो वो रौंद देगा उसको, असत आचरण वाले को। जैसे पांडवों को झुकाने की कोशिश की और दुर्योधन बहुत चमका, लेकिन रौंद नहीं पाया पांडवों को। झुका थोड़ा दिया कि बन बन भटकना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास रहना पड़ा, लेकिन वहां छत्र के नीचे बैठे महाराज युधिष्ठिर ही, सत्य ही। इसलिए धर्म से चलोगे तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। और अधर्माचरण करो तो जो भारत में बहुत बड़ा तांत्रिक हो, जंतु बंधा लो, अगर सुखी हो जाओ तो हमें बता देना, कलावा बंधा लो, आप जो चाहो करवा लो। अगर पवित्र हो जाओ तो बता देना। दूसरों को दुख दे, दूसरों की हिंसा करे, दूसरों के साथ छल कपट करे, भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र नवा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी से मत कहो आशीर्वाद दो,
ऐसे कर्म करो कि आशीर्वाद तुम्हारे सामने बिखरा पड़ा रहे, तुम भगवान के जन हो। नाम जप करो, परोपकार करो, कोई गंदा खान पान मत करो। अभी देखो आनंद आने लगेगा। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। खूब नाम जप करो, अच्छे बनो। लखन जी, दादा वल्लभ सिंह। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि आर्त भाव क्या है और आर्त भाव कैसे प्राप्त होगा? जब द्रौपदी जी को कोई सहयोगी नहीं मिला, न पति न भीष्म, और अपने भी बल का जब भरोसा नहीं रहा, तब वो आर्त भाव आया और उस आर्त भाव से पुकारा तो एक क्षण भी नहीं लगा, ये बाजू से वस्त्र नहीं हटा, भगवान यही वस्त्रावतार ले लिए। जब गजेंद्र का परिवार छोड़कर चला गया और बहुत वर्ष तक युद्ध करने पर वो थकित हो गया, अपना भी बल नहीं रहा, तब उसे आर्त भाव प्राप्त हुआ और वो हरि को पुकारा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जिसके अंदर ये बात आ गई कि मैं किसी योग्य नहीं, किसी काम का नहीं, अब तो केवल भगवान का ही भरोसा है, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो आता है तृणादपि सुनीचेन से, अपने को तृण से भी नीचा समझे तो आर्त भाव आ जाएगा। दैन्य जो भगवान को बहुत प्रिय है, इसी में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। दैन्य और आर्त ही भगवान के दरबार में प्रवेश पाता है। वही अहंकार गलित देहाभिमान रहित पुरुष ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, ये बाजार में नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने से नहीं मिलता, ये किसी साधना से नहीं मिलता। ये ऐसी परिस्थिति भगवान पैदा कर देते हैं, ऐसी स्थिति दे देते हैं, फिर वो आर्त होता है। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, जिसको भगवान के सिवा कोई नहीं, उसके हृदय में आर्त भाव आता है। अगर अपना भी बल है तो आर्त भाव, तपस्या का बल है, भजन का बल है, ज्ञान का बल है, आर्त भाव नहीं आएगा। नहीं, हाँ, आर्त भाव तो बहुत बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। आर्त भाव समस्त बलों का त्याग, फिर आर्त भाव आता है। वो किसी बिरले महाभागवत के हृदय में आता है। तो इसीलिए भजन किया जाता है कि धीरे धीरे हमारी अहंकार की वृत्ति गलित हो देहाभिमान की, और भगवान के भक्तों के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। बस इसी से आर्त भाव आएगा और तो अहंकार पुष्ट होता है। मैं 10 वर्ष से मौन हूँ, मैं 20 वर्ष से फलाहार करता हूँ, मैं अमुक तपस्या हूँ, ये सब भगवान को, ये सब आर्त भाव, दैन्य भाव। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। आर्त भाव बहुत सुंदर बात है। आर्त भाव, अपना भी बल न रह जाए, एकमात्र भगवान का बल, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, यह है आर्त भाव। मात्र भगवान, केवल भगवान। समझ पा रहे बच्चे? करण जी लुधियाना से। हरिभाई शर्मा जी द्वारा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें ये जीवन किसके लिए जीना चाहिए? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, सिर्फ प्रभु के लिए। अब जब प्रभु के लिए जियोगे तो प्रभु ने तुम्हें कर्तव्य कर्म दिया है। तुम किसी के भाई हो, किसी के पति बन सकते हो या बन गए हो, तुम किसी के पिता भी बनोगे, तुम्हारा किसी के प्रति पुत्र भाव भी है। अब इन सब धर्मों का पालन करो, प्रभु के बने हो तो। इन सब में प्रभु को देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना, ये प्रभु के लिए जीना है। समझ रहे हैं ना? हम प्रभु के लिए गृहस्थ धर्म में हैं, हम प्रभु के लिए गृहस्थी का पालन करते हैं, हम प्रभु के परिवार का पोषण करने के लिए किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब प्रभु के लिए हो जाएगा। और जो प्रभु के लिए कर्म करता है, प्रभु के भाव में रहता है, उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, विषय भोग नहीं। जनेन्द्रिय रसेंद्रिय के भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को चाहिए धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए भगवान को रिझा ले। ये जीवन भगवान के लिए है। जब भगवान के लिए जीवन हो जाता है तब राष्ट्र सेवा, समाज सेवा बहुत अच्छी तरह से होती है।
क्योंकि हम भगवत भाव से करते, सब में मेरे प्रभु विराजमान है, सब में मेरे कृष्ण विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। तो ये हम मान करके सबकी सेवा करते, माँ पिता भाई परिवार समाज राष्ट्र, वही सच्चा जीवन है जो प्रभु में है, जो प्रभु के लिए है। और प्रभु से विमुक्त तो फिर सब माया प्रपंच ही है नहीं? तो जीवन प्रभु के लिए है, अपना जीवन दूसरों के लिए है, दूसरे में भगवत भाव करके। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, अब बंधेगा, अब आवागमन का चक्र पुष्ट होगा। और जब मुक्त होना है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, ये तन मन प्राण बुद्धि हे गोविंद आपको समर्पित है। और जो मुझे अधिकार दिया है सेवा का, वो आपको ही समझकर मैं सेवा कर रहा हूं, मुक्त हो जाएगा। बंधन और मोक्ष क्या? विषयाकार मन बंधन, भगवदाकार मन मोक्ष, सीधी बात है। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म है अच्युत भगवान में प्रीति हो जाना, निरंतर भगवत स्मृति में तन्मय हो जाना, हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भावना करना। आप समझ पा रहे हो? आपको कोई संशय? किसका प्रश्न था? आपको कोई संशय? महाराज जी, कई बार धाम आने के लिए, दर्शन के लिए ना कई जगह झूठ बोलना पड़ता है, जैसे कि माता पिता से, संत भगवान। देखो, हमने एक बार भी नहीं कहा वृंदावन आओ। इसमें आपके उत्तर में बोला क्या? एक बार भी नहीं कहा। हमारी बात को समझ लो तो प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काहू सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। अगर कभी साल 6 महीने में एक बार छूट मिल जाए, दर्शन कर जाओ वृंदावन के। नहीं, अपने भाव में रहोगे ना, तो हम कह रहे हैं अमेरिका से वृंदावन देख सकते हो। बहुत मुश्किल है रहना, देह से भी दूर रहना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं अगर ऐसी स्थिति है तो वृंदावन झलकने लगेगा प्यारे। अगर ऐसी स्थिति की रहा नहीं जाता ना, तो उद्धव जी ने यही समझा था कि गोपियां जो है भगवान से दूर हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानती। जब नजदीक आए तो देखा विरह की ऐसी अवस्था जिसमें मिलन और वियोग दोनों एक साथ देख रहे, तब समझा हमारा ज्ञान इनकी स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब चरण धूलि की वंदना की, वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु में भीक्ष्ण सा। तो इसलिए बच्चा, हमें लगता है कर्तव्य से मुख मोड़कर भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चिंतन करना ठीक है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अघ तमय काटि करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है जब वृंदावन का चिंतन। देखो, अपने पास एक कैमरा है, ध्यान से आप यहाँ आओ, ध्यान से यमुना जी जाओ, ध्यान से बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, और एक बार ध्यान से परिक्रमा करो। फिर रोज यही कर सकते हो, 5 मिनट में सब कर सकते हो। 5 मिनट में वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हो, और वैसे ही पुण्य मिलेगा जैसे शरीर से लगाओगे। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार। और आजकल यंत्र चल गए हैं, कथा सुनो, सत्संग सुनो, गंदी बातें मोबाइल से मत देखो। दूर रहते हुए भी तुम भगवता आनंद में मस्त रहोगे। ऐसा थोड़ी कि जो वृंदावन रहे वही भक्ति का आनंद लेगा, जो बाहर रहे वो भक्ति का आनंद नहीं लेगा। ऐसा नहीं बच्चा। कितने लोग वृंदावन रह सकते हैं? अपने भारतवासी करोड़ों की अरबों की संख्या में 1 अरब 40 करोड़ के लगभग होंगे। नहीं, कैसे रह पाएंगे? तो जो जहां है वहीं से भक्ति करेगा। कभी कभी आके वृंदावन दर्शन कर ले। आप विकल मत हो, अंदर की विकलता बढ़ाओ प्रभु के मिलन की। वहीं वृंदावन जहां आप हो वहीं वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है, ये सब चिन्मय है, चिदानंदमय है। तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक दिमाग से, हम कहते हैं जिनको समय मिले आओ वृंदावन, दर्शन करो, निरपराध व्यतीत करो 2 दिन 3 दिन। अपराध करो वृंदावन वास करके तो भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। ये दिव्य धाम है, इसलिए महापुरुषों ने तो छांट छांट के वृंदावन भेजा, नहीं तो फिर रोक दिया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ना, नीलांचल से छांट छांट के छटे हुए महापुरुष सब दिव्य, चलो वृंदावन। आप स्वयं करुणा करके सबका उद्धार करते जगत पावन, यहाँ उन्हीं को भेजा है जो एकदम चरम सीमा में समर्पित महापुरुष हुए। क्योंकि जैसे यहाँ का भजन जोरदार, ऐसे यहाँ का अपराध भी जोरदार। अगर यहाँ अपराध किया, मान लो जैसे लोग बाहर से आए, होटल ले लिए और वही विलासिता संसार की, बिल्कुल नरक जाने का रास्ता है। यहाँ एक दिन आओ, मौन रहो, उपवास करो, वृंदावन परिक्रमा लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो,
थोड़ा कुछ फल जल आदि से काम चला लो, यहाँ कोई विलासिता मत करो, यहाँ गंदे आचरण मत करो। एक दिन आओगे तो वो भी जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा आपके, नहीं। और आप यहाँ आकर के फिर दोष दर्शन करो, यहाँ के ऐसे वैसे निंदा, कुछ हाथ नहीं ले पाओगे। ये आध्यात्मिक संपत्ति को कमाना बड़ा कठिन, इसे कमा के बढ़ाना बड़ा कठिन, और बढ़ जाए तो पचाना बड़ा कठिन। बिना सत्संग के, गुरु कृपा के, ये बहुत कठिन है अध्यात्म पचाना। थोड़ा सा पुण्य हुआ, हल्ला मचा दिया, जाके हम वृंदावन गए थे, संत की सेवा की, ये किया, वो सब खत्म, अपच हो गया, उल्टी हो गई। बहुत अच्छी चीज खाई, उल्टी हो गई तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया थोड़ी बनेगा। उसे पचा लेते तो स्वास्थ्य बढ़िया बनता। तो अहंकार पचने नहीं देता। इसलिए जहां हो वहीं से नाम जप करो, सेवा करो, जब कभी अवसर मिले वृंदावन दर्शन कर जाओ। मुकेश जी फरीदाबाद से। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरणागति के लिए जीव को किन बातों की आवश्यकता होती है? असल बात, शरणागति तभी होती है जब हम अपने को किसी योग्य नहीं समझते। चलो दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करो, अर्जुन जी आज्ञा करते हैं, भगवान सारथी बने रथ ले। अब भगवान कहते देख, जी ही भगवान ने कहा देख, अब देखा तो ये सब भाई बंधु रिश्ते नातेदार सब थे। अब अर्जुन कांपने लगे। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। जब अपने को पता चल गया कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, तभी तो भगवान से कहते हैं शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम। प्रपन्न मतलब शरणागति। जब जीव देख लेता है कि अब हम किसी योग्य नहीं, तो भगवान की जब रावण ने लात मारी, विभीषण जी उनसे बोले तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। फिर वो क्रोधित हुआ तो क्या हुआ? अब रावण ने लात मार दी, लंकाधिपति अब लंका में रहने नहीं देगा, और द्रोही मान लिया उसने। तब अब कोई सहयोगी नहीं, कोई सहारा नहीं, तो भगवान की शरणागति हो गई कि नहीं विभीषण जी की? सुग्रीव जी को बाली ने बहुत मारा, अब वो कोई सहयोगी सुग्रीव जी का नहीं था। जब हनुमान जी राम जी से मिला तो पक्की शरणागति हो गई उनके हृदय में। अगर हमें किसी बल का सहारा है तो प्रपत्ति होना बहुत कठिन होता है, शरणागत होना बड़ा कठिन। वैसे भी देखो, कोई आदमी सरेंडर कब होता है? सरकार के सामने, जब ना एक गोली रह जाती है और जब पता है कि अब मारे गए, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे शरणागति असलियत में भगवान करवाते हैं। जब किसी काम का नहीं रहता, भी तो ऐसे वाचिक शरणागति है। बहुत क्रियात्मक भी कोई बहुत विवेकी कर सकता है, नहीं तो अपने मनोरंजन की भगवत विमुख चेष्टाएं भी करता रहता है। स्वयं से शरणागति होना बहुत बड़ी बात। जीव ही स्वयं से शरणागति होगी तो निश्चिंत हो जाएगा, जीव निशोक हो जाएगा। वो स्थिति कैसे आई? तो भगवान से रो, प्रार्थना करो कि नाथ मुझे अपनी शरण में ले लो, और नाम जप करो। नाम जप से हृदय द्रवित होता चला जाएगा, हमारा हृदय निर्मल होगा, पाप और पाप की प्रवृत्तियों का नाश होगा, भगवान की शरणागति पक्की हो जाएगी। नाम जप करो और कभी कभी रो रो के पुकारो। हमको तो एक ही रास्ता समझ में आया है, सब नियम संयम भगवान ने तो बताए ही है। भगवान से एकांत में प्रार्थना करना, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, जो प्रार्थना हुई ना, भगवान का अवतार। सब संत महात्मा ऋषि मुनि मिलकर भगवान आदि, जब शंकर जी आदि प्रार्थना किए तो सच्चिदानंद भगवान का अवतार हो गया। देवता आदि जब प्रार्थना, तो हम प्रार्थना करें एकांत में भगवान से कि हे प्रभु, जो सद्गुण आपको प्रिय हैं वो हमारे में दे दीजिए। जो आचरण हमारे आपको अप्रिय लगते हैं, नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि मैं उनका त्याग कर लूं। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो, प्रतिकूलता का त्याग हो, पूर्ण रूप से त्याग हो। ये भरोसा दृढ़ हो कि भगवान मेरे, मैं भगवान के। नाम जब बिना भगवान को भोग लगाए कोई पदार्थ मत पाओ,
चाहे पानी ही क्यों ना हो, और किसी की निंदा मत करो, किसी से द्वेष मत करो, अभी शरणागति आने लगेगी। इसको सुनना, इसको कई बार सुनना, तब समझ में आएगा। दादा नाम जब करता हूँ निरंतर, और भगवान निरंतर ऐसे मत बोलो, हमारे सामने वही बात बोलो जो निरंतर शब्द प्रयास करता हूं, हाँ ऐसे बोलो। सारे समझते हुए सारे कार्य करता हूँ, लेकिन फिर भी चारों तरफ से माया जो है वो गिराती रहती है, कुछ ना कुछ। हमें लगता है, देखो हमें लगता है, बहुत धैर्य से समझो, आज तक हमने माया नहीं देखी, अपनी वासनाएं देखी है, उसी को तो माया कह लो। अपनी पकड़ देखी, माया का जो हम दोष देते हैं, अच्छा क्या माया है, हमें बताओ क्या है। अब हम तुम्हें माया बता रहे हैं, सुनो पहले माया बता रहे हैं, ये माया है, ये माया है, ये माया है, ये माया है। क्या ये तुम्हारे विरोध में है? माया का पक्ष अगर देखो तो तुम्हें आनंद प्रदान करने वाली माया है नहीं? ये भोजन, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ में अगर आप काम भोग करते हो ना, तो धर्ममय भगवान का ही स्वरूप है। क्या माया है? जब हम अपनी वासना से प्रेरित होकर गलत ढंग शास्त्र प्रमाण से बिलक चलते हैं, तब वही फिर हमारे लिए माया हो गई। जैसे आप समझो, ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर हम अनुकूल चलते हैं कानून के तो ये हमारा सहयोग करते हैं, पक्का सहयोग करते हैं। अगर आपको भय है कि वहां तक जाने में हमें भय, तो वो आपको छोड़ने आएंगे, ऐसी व्यवस्था। और अगर आप कानून के खिलाफ हो तो वही डंडा चलाएंगे कि नहीं? अगर आप भगवान के अनुकूल हो तो सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। चारों तरफ से माया क्या घसीटे, हमें ये बताओ, कौन सी माया है जो हमको परेशान करती है? हमारी वासना, सिर्फ हमारी वासना। इच्छा रहित पुरुष माया मुक्त, और इच्छा ही माया है, कामना ही माया है, वासना ही माया है। अब जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, कामना की पूर्ति होती तो लोभ आ जाता है, और दोनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। माया कहाँ है? मां माने नहीं, या माने जो जो है ही नहीं, उसी का नाम माया है। भगवान है, माया नहीं है। इसलिए नाम जप करो। जो समस्याएं आ रही, जो विपत्तियां आ रही हैं, जो संकट आ रहे हैं, वो हमारे अपवित्र किए हुए जो अंतःकरण, उसको पवित्र कर रहे हैं। जो हमने पूर्व में अपवित्र अंतःकरण के आचरण किए ना, उसको पवित्र किया जा रहा है। माया नहीं है, भक्त के सामने माया नहीं। हमें आप एक उदाहरण दो कि ये माया है, बताओ। वही काम, क्रोध, लोभ, ये सब आते रहते, नाम जब चलता रहता फिर भी ये परेशान। हाँ, आप चिंता मत करो, या आपको परेशान नहीं करते। पहली बात है, आप में आते ही नहीं है। विश्वास मानो जो हम कह रहे हैं, ये अंतःकरण में आते हैं। जो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना, इसका आक्रमण वहां होता है, आप में नहीं। पहली बात तो समझ लो, आप निर्विकार भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं ना ममैवांशो, तो भगवान का अंश कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल माने निर्विकार, अपना स्वरूप निर्विकार है। हमने क्या किया कि अंतःकरण में इतना ममत्व कर लिया कि उसमें जो बात होती है वो मैं अपने में मान लेता हूं, इसीलिए मैं हार जाता हूं। अगर साक्षी भाव से देखो तो अंतःकरण इसलिए जल रहा है कि उसने पाप किए हैं, अब वो पवित्र हो रहा है। जैसे सोना तपाने से पवित्र, तो आप उसे सह जाओ, विचलित मत हो। आप में जलन नहीं है, जलन मन में हो रही है। अंतःकरण, आप उसके दृष्टा हैं, देखने वाले। नाम जब करते हुए सह जाओ तो सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरुहित गात, वो महान भक्तिवान बन जाएगा। और भगवान ने भी कहा, जो इन व्यथा इंद्री मन से प्रकट होती है ना, बड़ी जलन, उसको सह जाता है, वो अमर पद को प्राप्त होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो भाई इसमें सहना पड़ेगा,
थोड़ा मार्ग है जो जलन युक्त है, इसके बाद शीतलता ही है, और संसार का मार्ग है सदैव जलन बढ़ती ही चली जाएगी, इसमें कहीं शीतलता नहीं है। काम क्रोध आदि मन पर आक्रमण करते हैं, और जैसे आपके घर में कोई आवे तो आप उसका आदर मत करो, वो अपने आप आना बंद कर देगा। आदर है काम के अनुसार क्रीड़ा करना, काम के अनुसार चिंतन, चेष्टा, संकल्प, विकल्प, ये उसका आदर हो गया काम का। काम का अनादर कर दो, न कोई चेष्टा, न कोई चिंतन, राधा 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 राधा। अब वो जलाएगा कि मेरी बात सुनो, ये दृश्य देखो, उसमें बड़ा सुख है, बस इस बात को तुम काट दो, पूरी जिंदगी हो जाती है इन्हीं भोगों को भोगते हुए। यदि सुख होता तो सब तृप्त हो जाते, बार बार वही तृष्णा, वही वासना, नहीं तेरी बात नहीं मानेंगे। ऐसे मन से लड़ा भी जाता है, कभी कभी मन को फुसला दिया जाता है। जैसे अनुकूल भोग मांग रहा है, हाँ ठीक है भाई बनवाओ, अगर समोसा चटनी बन जाए तो ठाकुर जी को पवाओ और पवा दो मन को। गलत बात में इससे लड़ा जाता है, और इसके सही से आज वृंदावन चलो, हाँ चलो, आज सत्संग सुनते हैं, हाँ सुनो। अच्छी बात में इसको सपोर्ट करो और गलत बात में इसके धिक्कार दो, इससे लड़ो, थोड़े दिन में धीरे धीरे आपके अनुकूल होता जाएगा। जैसे देखो, जो मन आपको कष्ट देता है भजन में नहीं लगता, आज अगर हम तुम्हें अपनी कसम खवाएं कि अभी से लेके शाम तक एक बार भी राधा नहीं निकलना चाहिए, तो क्या आप रह सकते हो ऐसे? तो इसका मतलब मन ने भजन पकड़ा ना, आप समझो, मन ने भजन पकड़ा ना, कुछ तो पकड़ा ना। पूरा जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन इसी जगह आप आकर के कहोगे कि बहुत आनंद है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बहुत सुख मिल रहा है। बस आप समझ लो हमारी बात को, मन ने पकड़ लिया है, पूरा पकड़ाना है, पूरा राधा नाम मन में भर देना है। इसलिए जहां वो गंदी बातें निकले वो आती नहीं है, उस समय आप उसको सपोर्ट मत देना, वो खत्म, वो डिलीट हो रहे। जो आप नाम जप कर रहे हो, हरि नाम, जो भी नाम जप करे, तो नाम जप क्या करता है, मन को निर्मल करता है। तो मन में छुपी हुई जो वासनाएं ना जब ऐसे देखो नहीं आएंगी, और जहां एकाग्र होकर नाम जब शुरू किया तो निकलना शुरू हो जाएंगी, वो डिलीट हो रहे, वो नष्ट हो रहे। अनंत जन्मों की चिप है मन, अगर इसी जन्म में डिलीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अनंत जन्मों की उसमें चिप है, और एक डिलीटर है वो जो जल्दी सबकी समझ में नहीं आता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं हूं, जड़ से उड़ा दे, सारी वासनाओं को उड़ा दे। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तस्वीर तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति। अब ये ज्ञान थोड़ा कठिन ज्ञान है, इसीलिए चलो क्रम से डिलीट होता जाएगा, नहीं एक साथ डिलीट हो जाए, एक साथ डिलीट हो जाए। यदि ब्रह्मचारी हो, विवेकी हो, वैराग्यवान हो, और स्वरूप बोध की तरफ थोड़ी प्रियता हो, जहां गुरुजनों से स्वरूप बोध की हो तो वृत्ति ही नहीं उदय होती, वृत्ति का लय हो जाता है। अरे परमार्थ ऐसी थोड़ा महासुख का है, पर खजाने को राजा लोग जहां रखते थे वहां भूल भुलैया का मार्ग भी बना देते थे कि जल्दी कोई बाहरी इस रास्ते में आके भी खजाने तक न पहुंचने पावे, वो निजी जन जानते थे। ऐसे ही भगवान के संत जन निजी जन है, और भगवान का जो परमानंद रूपी खजाना उसका मार्ग उनको पता है। नहीं तो उसी मार्ग में इतनी भूल भुलैया है कि चलोगे परमानंद की तरफ और फंस जाओगे कंचन कामिनी कीर्ति में, ऐसी घाटियां हैं। तो भगवान का आश्रय लो, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करो, और जो अंदर में जलन होती है उसे सहते रहो। ठीक है, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं बच्चे की ये कह रहे हैं कि इनको ना हर समय चैतन्य महाप्रभु का ही स्मरण आता रहता है, नाम जप तो कम होता है, बट आंसू नहीं निकलते, रोंगटे खड़े नहीं होते, बट हर समय उन्हीं की चिंतन होता है। मैं कहीं भी जाऊं आंखें बंद हो जाती हैं और सब मुझे पागल कहते हैं। नहीं पागल नहीं, बहुत कृपा है। उनसे कौन सा संबंध स्थापित करूं चैतन्य महाप्रभु से? मेरे देखो वो सबके गुरु हैं, और गुरु जैसे हम भगवान को बोलते तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, ऐसे गुरु के लिए भी है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा च तुम्हें विद्या द्रोणंग तुम्हें वो शर्मम देव। अच्छा, नाम जप की बात रही तो चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखा है श्री ध्रुवदास जी ने
कि पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। महाप्रभु चैतन्य देव का अगर स्मरण आ रहा है तो भजन ही नहीं परम भजन हो रहा है, तुम इसकी चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, और ये बात किसी से कहो मत कि हमारे अंदर ये बात चलती है। अच्छा, लोग पागल कब कहेंगे? जब तुम अपनी बात बताओगी। महाराज जी मैं बताती नहीं, कुछ नहीं बताती। तो सब सर्वज्ञ थोड़ी कि तुम जान जाओगे चैतन्य महाप्रभु चित्तल। नहीं, ये कि महाराज जी चित्र ज्यादा घूमता है हर नाम समय से। चित्र घूमता है और जब ये उतरती है लीलाओं जैसे को आंख बंद कर लेती है। नहीं, आप हमें बताओ ये परेशानी है क्या? हम ये कह रहे परेशानी है क्या? अरे बड़े बड़े सिद्ध इसकी चाह करते हैं, उसका पूर्व जन्म का कोई भजन है जो महाप्रभु चैतन्य देव उसकी स्मृति में आ रहे, कोई परेशानी का विषय थोड़ी है। ऐसे ऐसे हिलाया के करती है निताई गौर नहीं कर। बहुत बहुत कृपा, हम तो चरण स्पर्श करने की बात करते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी अभी हस्बैंड एक्सपायर्ड हुए। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत कर। देखो एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी, हम आपको बताएला, वो समुद्र में यमुना जी की बावला में कूद गए। सुनो, तो जाल में मछुआरे ने पकड़ लिया। अब जो भी मछुआरे ने पकड़ा, कृष्ण 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 छूते ही महाप्रभु को, अब दूसरे वो भी कृष्ण कृष्ण नाचने लगा। तो जो और मछुआरे थे उन्होंने कहा तो पागल हो गया, इसको तो कोई भूत चढ़ गया। महाप्रभु को ऐसे, तो जो परिकर के भागते हुए आए, महाप्रभु कहाँ गए, वहां कहाँ गए, तो उनको देख के पहचान गए कि इन्होंने महाप्रभु को छुआ है, क्योंकि हा कृष्ण हरे कृष्ण हा कृष्ण। तुम देखा महाप्रभु जाल में बंधे हुए भाव में से, तो देखो उनको ध्यान से देखो या चाहे छू जाओ, भजन की प्रवृत्ति अपने आप। ये तो न जाने कितने जन्मों के सौभाग्य उदय हुए हैं जो इस बच्ची के अंदर। महाराज जी चैतन्य महाप्रभु की मानसी सेवा कैसे करते हैं? अभी पहले चैतन्य महाप्रभु को ध्यान करते हुए एक बार उनके चरित्र पढ़ जाओ। वही पढ़ती रहे। चैतन्य चरितामृत है आपको? हाँ, उसको तुम पढ़ो चुपचाप, और वो अपने आप महाप्रभु बता देंगे आगे क्या करना है। और चुप रहो और किसी को साबित मत होने दो कि आप भक्ति करती हो, शांत रहो। और महाप्रभु जिसको संभालते हैं बच्चा, वो संसार और परमार्थ दोनों का राजा हो जाता है। तुम बड़ी आगे चल के देखना तुम्हारा सौभाग्य कैसा उदय होगा, ठीक है। हाँ, ये हम इस नित्यानंद प्रभु कौन थे? नित्यानंद प्रभु जब अवतार होता है तो दोनों का अवतार साथ ही होता है। अगर राम हो तो लक्ष्मण हो, कृष्ण हो तो बलराम हो, और महाप्रभु चैतन्य देव तो नित्यानंद, वही है। दोनों जब प्रकट होते और कोई नहीं होता। शेषावतार भगवान लखन लाल, तो भगवान श्री राम उनके ऊपर सहन करने वाले, तो श्री बलराम जी हुई, तो श्री कृष्णचंद्र हुई, तो श्री कृष्णचंद्र चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी नित्यानंद महाप्रभु। समझ गए? हाँ, भगवत प्रेम का मूर्तिमान अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। खूब नाम जप करो, मैया तो चिंता मत कर। गौर कथा ही सुनना चाहती है, भागवत कथा में मन नहीं, सब कुछ ठीक है, तो गौर कथा चलती है। बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, तुम चिंता मत करो। तो बचपन से सुनी नहीं गौर कथा। हाँ, तो आप हमारी बात मान लो, तुम्हारी बेटी के अहोभाग्य हैं, तुम्हारे अहोभाग्य हैं। वो जननी धन्य होती है जिसका बच्चा भगवान में लग जाए। तो ये ऐसा मत समझना कि पागल हो जाएगी, गृहस्थी लायक नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आगे चलकर और एक प्रवीण विज्ञान ज्ञान से संपन्न हो जाएगी। आप क्या समझते हो? आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहिए, कोई गलत ढंग से नहीं, बहुत अच्छे ढंग में चल रही हो, बहुत महाप्रभु की कृपा रहेगी बस। राष्ट्रीय प्रोग्राम में तो उसमें देख तो हमारे रिश्ते वाले सारे दिव्यांग हैं। महाराज जी से निमंत्रण बोले सारे, तो महाराज जी सारे हमने जो है 12 साल से संस्था चल रही है और सबको जो है जीवन की मुख्य धारा में जोड़ा है। सब वृंदावन में रिक्शा चला रहे हैं, मतलब किसी पे आश्रित नहीं है, अपने परिवारों को चला रहे हैं सारे। और अब इनका राष्ट्रीय प्रोग्राम है। महाराज जी कब आपके दर्शन के लिए हैं? महाराज जी थोड़े आशीष वचन पूरे राष्ट्र में आपके वचन जाएंगे। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस। नहीं, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि अगर ये स्वयं अर्थ कमा लेते तो किसी के आश्रित नहीं रहेंगे और अपने परिवार का, और इनको ये क्षोभ नहीं होगा कि हम दिव्यांग हैं, क्योंकि स्वयं कर लेते ना। तो ये बहुत बड़ी आपकी मतलब सहयोग वृत्ति रही जो इन लोगों को ऐसे इस तरह प्रेरित करके।
मतलब दर्शन करवाने के लिए 150 रिक्शा है, हाँ। जिन रिक्शाओं को चला रहे जी। हैं और कभी भी छुट्टी नहीं करते हैं और सबकी सहायता भी करते हैं, किसी का बैग रह जाए कुछ भी रह जाए सबकी सहायता करते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप 3 उत्सव दिसंबर को ये हाँ। विश्व दिव्यांग राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। प्रकाश पाटिल जी हमारे प्रोड्यूसर एक फिल्म बना रहे हैं महाराज जी, श्री कृष्ण नमूना। अच्छा अच्छा, पहले भी निवेदन कर हाँ कई लोग आप आए थे। तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से ये सब चल रहा है और बहुत अब एविडेंस में केस आने वाला है महाराज जी, हाँ। गवाही में, तो आपकी कृपा पूरी है। हाँ। प्रयास अपना, सफलता भगवान के हाथ में ना। तो आशीर्वाद लेने आए थे वो तो, और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और महाराज जी बहुत बढ़िया फिल्म बना रहे हैं, बहुत शानदार फिल्म, उसका टीजर बन गया है, गाना भी लॉन्च हो गया उसका। एक लाइन सुना दीजिए गाने की, एक लाइन महाराज जी को। प्रतिष्ठा सम्मान से शंख हम बजाएंगे, अपनी जन्मभूमि में हमारे टिकराएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है। सातवें द्वार में चरण उनके पूजे जाएंगे, 7वां द्वार वो। बिल्कुल बिल्कुल आने। बहुत कृपा। नितिन जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, राधा रानी की कृपा से सोने चांदी का व्यवसाय है, मगर ना चाहते हुए भी लोगों को जेवर उधार देना और लेना पड़ता है, और प्राण तो एक ही है ना, एक दिन छूटेंगे। प्राण निकलते समय लेन देन बाकी रहा तो सुना है कि फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और महाराज जी ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, बहुत चिंता बनी रहती है। कागज में लेन देन का तो लिखा जाता होगा, तो आपके परिवार तो है ही है ना, तो फिर परिवार का कर्तव्य बनता है कि जो आपका लिया हुआ ऋण है उसका, इसीलिए तो याचना की जाती है भगवान से कि हमारे संतान हो। तो अगर पिता का ऋण पुत्र चुका देता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। और प्रायः ऐसा चलता है संसार में कि आज जरूरत है तो बैंक से ले लिया या किसी से ले लिया, कल कमा कर फिर दिया। वैसे सब लोगों के पास नगद वाला ही तो है नहीं, तो इसलिए संतान इसीलिए होती है कि वो अपने पिता के लिए हुए ऋण को चुकाए, और ये संतान की बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है ना, और पिता ने अपने का, हाँ अपने स्वार्थ और व्यभिचार और व्यसन के लिए खर्चा किया हुआ वो तो नरक ही ले जाएगा। धर्म के लिए जैसे व्यापार में है, आदि में है, आपने किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया, और फिर ऐसा होता है व्यापारियों में, ऐसा चलता है। तो इसमें प्रधान बात तो ये कि जब तक हम हैं तब तक हम निपटाते हैं, नहीं तो हमारी जो संतति है, परिवार है, उसका कर्तव्य बनता है। पुत्र है गुरु जी, बड़ा आज्ञाकारी। हाँ तो बस फिर निश्चिंत रहो, नाम जप जरूर करते रहो। नाम जप करते हो आप जुड़ गए गुरु जी? हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में कहीं बेईमानी ना हो जाए, क्योंकि सोना एक ऐसा काम है ना कि जितना चाहो आप उससे कम ज्यादा। तो हमें लगता है ईमानदारी वाला धंधा बहुत अच्छा रहता है, उसमें भगवान देखते हैं कि जैसे इस काम के 100 रुपये हमारे होते हैं तो हम 100 रुपये लेंगे और काम करके अच्छा देंगे। मतलब इस सोने का बहुत ऐसा काम है कि इसमें आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, बहुत उसमें डुप्लीकेट भी की जा सकती बातें। तो ये सब भक्त होकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं। अब करे बेईमानी, सोचे भगवान मिल जाएंगे। तो हमें तो लगता है भगवान सत्य है, और व्यापार में मुनाफा लिया जाता है भाई। और यह सब कोई किसी का नौकर नहीं है कि वो बनाकर आभूषण दे रहा है फिर, क्योंकि उसके गृहस्थ है तो अपने आभूषण बनाने के पैसे ले ले, अच्छे से पैसे ले ले, पर जो आभूषण बने फिर उसमें कमी नहीं होनी चाहिए ना। मतलब क्योंकि हृदय जलता है, गृहस्थ आदमी कितनी मेहनत करके कि चलो पत्नी के लिए एक सोने की जंजीर, अब वो 40,000 50,000 या 1 लाख देने की चेष्टा की, अब उसमें भी अगर, तो हमें लगता है ठीक, बिल्कुल करेक्ट धंधा रखे तो भले नमक रोटी खाओगे, भगवान की प्राप्ति होगी, बहुत बढ़िया जीवन रहेगा नाम जप करते हुए। हाँ, नहीं तो इसमें बेईमानी के बहुत चांस होते हैं, बहुत चांस होते हैं। मतलब उनका देखो मिलाना पड़ता है, तो हम कहे इतना तो हम भी जानते हैं, 24 के 24 में नहीं बनता है, मिलावट होती है, तो 22 का तो बन जाता है। हाँ, तो तुम 16 क्यों करो, 18 क्यों करो? जब 22 में बन जाता है तो 22 के बनाओ, और बनाने की पूरी कीमत ले लो, और स्वर्ण की कीमत ले लो। 20 का ज्यादा बिकता है। 20 का
हाँ अभी तो 20 में भी चलेगा। तो उस विषय में इसलिए हमने कहा कि किसी का हृदय न जले, बड़ा ईमानदारी का साफ काम रखे कि भाई 20% में बना है, इतने रुपया हमारे बनाने के हैं, ये इतने का है, ये ले जाओ। अब उसमें 19 नहीं होगा, अगर 20 कहा है तो 20 ही का होगा, और 19 है तो 19 बोले भाई कि ऐसा है। जैसे व्यापारी लोगों ने कहा महाराज बिना झूठ बोले व्यापार चल ही नहीं सकता, तो मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलने की जरूरत है। जैसे मान लो एक कपड़ा है, अब ये 150 रुपया का तुम्हें मिला है, तो तुम 225 रुपया का बेच सकते हो, 200 का भी बेच सकते हो, क्योंकि आना जाना, नौकर चाकर, दुकान, अगर सब जोड़े तो उसी से तो निकलना है। अब ये कहना कि हम कसम से कहते हैं कि 200 रुपया में हमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा, जितने का हम लाए उतने का दे रहे, अब पक्का बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि 150 का लाए हो। आपको बोलना है कि हम 200 का देंगे, तुम्हारी इच्छा हो ले ना ले। ये नाटक करने की जरूरत नहीं कि यार कसम से कहते हैं, बोलते कई लोग। हाँ तो ये पूरी पक्की झूठी बात बोल गए ला, प्योर झूठा, मिलावट नहीं से, तो फिर ये धंधा जो है वो अच्छा फल नहीं देगा। अरे भाई हम नौकर थोड़े तुम्हारे, कपड़ा लाए हैं कि हम 200 रुपया मीटर देंगे, आपका मन हो ले ना ले। तो हमें लगता है कि फिर अच्छा माल देने वाला और सत्य पे चलने वाले जो अच्छे लोग होते हैं उनकी नजर उस पर हो जाती है। अब यहाँ तो मतलब जैसे बोले 300, तो उतारते उतारते उनको 200 में ले आओ तो आ जाएंगे, और कहते जा रहे हैं पहले से ही कि बिल्कुल हमें मुनाफा नहीं हो रहा। तो हमें लगता है इस तरह के व्यापार 100 रुपया ज्यादा मिल भी गया तो क्या यार, झूठ बोलने से। महाराज जी एक झूठ बोल के ज्यादा पैसे ले रहा है और एक सत्य बोल के उसको कम ग्राहक आ रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर? एक का हृदय शीतल रहेगा और एक का हृदय जलता रहेगा कामनाओं से। एक के हृदय में संतोष धन आएगा और एक के हृदय में छल कपट दंभ पाखंड। परिवार में भी फर्क पड़ता बहुत, इनके लड़के बच्चे भी बुद्धि भ्रष्ट कर पक्का समझो। बेईमानी से तुम बिल्डिंग बना लो, बेईमानी से बैंक बैलेंस जमा कर लो, और गाड़ी ले आओ, और लड़का बच्चा, तो वही लड़का बच्चा तुम्हारे आगे तुम्हारी जिंदगी में बड़े दुख का कारण बनेंगे। अगर धर्म से चलेंगे तो हमारे बच्चे चाहे लेबरी करके जिए पर सूट तो नहीं करेंगे अपने को, पक्का समझ लो। अधर्म बन जाए तो तुम्हारे हाथ से ही तुमको गोली मरवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको मरवा देगा, टंगवा देगा। बुद्धि तो केवल खराब होनी है। तो इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, जिससे हृदय शीतल होता है। ये सब कुछ नहीं हृदय शीतल, सब जलते रहते हैं। ये जो पापाचरण करते हैं ना, ये जलते रहते हैं रात दिन। अब शीतलता जानते ही नहीं है। अपने लोग माया मल का उपभोग करके सुखी होना चाहते हैं। निर्मल सच्चिदानंद भगवदानंद से विमुख अगर इतना भगवदानंद मिल जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। हम हर बैच में एक प्रार्थना करते हैं, कोई नशा मत करो, मांस आदि मत खाओ, दूसरे के जीवों को भी कष्ट होता है। वो कोई गाजर मूली नहीं है कि जैसे तुम बकरा और इन सब जीवों को वो जीना चाहते हैं। आप देखो मछली को देखो, पानी से ऐसे कर, वो जीना चाहती है कि मुझे पानी में डाल दो। जीव है ना मछली, पूरा जीव। जैसे भगवान ने मत्स्य अवतार भी लिया है, मछली का अवतार भगवान ने लिया, मत्स्य अवतार। तो अगर किसी भी जीव की हत्या करते हो, मांस खाते, मान लो आप हत्या नहीं करते, मांस खाते, तो हत्या में सहयोग है ना, 3 को बराबर दंड मिलता है, कर्ता प्रेरक अनुमोदन, 3 को, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। आपको पूरा बकरे के मारने का पाप लगेगा। जब आप कहते हो हम तो खरीद के ले आते खाते, हम कोई मारते थोड़ी, लेकिन आप खाने वाले हैं, और 3 को बराबर दंड मिलता है। महाराज जी हम मांस नहीं खाते, पर हमारे कोई मित्र हो, हम उनको अगर सलाह देते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, महाराज जी ने हमको समझाया इनमें भी दया धर्म कीजिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो सृष्टि में जो है जीव जंतु ही भर जाएंगे, इंसान का नहीं। ऐसा नहीं, उनको सृष्टि विनाश करने का मालिक नहीं बनाया, सृष्टि का लय करने वाले भगवान शंकर है। हमारे पास डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में नहीं। कहते हैं कि आप शाकाहारी लोगों के लिए सब्जी इसीलिए है कि हम मांसाहारी लोग हैं, तो तुम चल रहे हो जैसे सत्य और झूठ, अंधेरा और उजाला, ऐसे ही। तो बढ़िया है, तर्क उनका बढ़िया है। तो उनके लिए नरक भी बना है, उनके लिए विपत्ति भी बनी है। और फिर गाड़ी में जलेंगे, पहले आग लगेगी और गेट खुलने वाले जो लॉकर वो पहले नष्ट होगा, क्योंकि कोई खोल ना सके। और फिर चिल्लाते हाँ वही है, वो जो मेव मेव कर रहे थे ना, काटा था,
जलाया था, ऐसे उल्टा पैर बांध दिया, नीचे आग लगाए हैं। अब भगवान तुम्हें एसी कार में आग लगा करके पधराएंगे, तो ये भी दंड है। तैयार रहो इसके लिए, पक्का तैयार रहो। अगर आप पापाचरण करते हैं तो इसी जन्म में तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा परिणाम क्या होगा। ऐसा आज तक कोई पापी नहीं देखा कि ऐसे करके गया हो मृत्यु लेख से। रावण जैसे धूल धूसरित हो गए, कंस जैसे, शिशुपाल जैसे काट के फेंक दिए गए, कोई ऐसा नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, बढ़िया है, 2 प्रकार की खेती होती है, एक दुख की एक सुख की। आप वो दुख की खेती हो, जब काटने को आएगा तब कहते हे भगवान 7 लोग इस गाड़ी में जल गए। ये वही जले हैं जो जला जला के खाए थे ना, अब भगवान ने भूंजा उनको, काल भगवान ने। ऐसी गाड़ी में बैठे हैं, फिल्मी गाना चल रहे हैं, गाड़ी रफ्तार से है, आग लग गई। अब कोई आवाज सुन करके भी खोल नहीं सकता, गेट लॉक है क्योंकि वो तार जल गए। अब जल गए पूरे। एक्सीडेंट हुआ ना, घुसा ऐसे सरिया से, अब तड़प रहे हैं, घंटों में तो निकाले गए, अस्पताल गए। ये क्या है? वो जीवों को तड़पाया है। जो मांडव्य ऋषि भगवान की ऐसे तपस्या कर रहे थे। तितली छोटी बच्चे में जैसे होता ना खिलवाड़, तो 8 वर्ष के थे तो तितली की गुदा में बम्बूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था। तो ऐसे तपस्या कर रहे थे। एक राजा के यहाँ से चोरी करके, डकैती करके चोर लोग भागे और इन्हीं के आश्रम में घुस गए। अब इनको तो ध्यान नहीं था, ऐसे तपस्या कर रहे थे। राज कर्मचारी आए, बोले बाबा जी का नाटक करता है और चोरी करवाता, उनको भी बांध ले गए। राजा ने कहा सब इन चोरों को सूली की सजा दे। उस समय सूली की सजा का मतलब भाले जैसा एक खड़ा है, इधर उधर खंबे, और उस खंबे से चढ़ के उसके गुदा द्वार में ऐसे छोड़ दिया जाता है। और वो इतना गया, वो तड़प तड़प के बहुत बुरी तरह की मौत, क्योंकि उससे तुरंत मौत थोड़ी होती। अब सूली की सजा दी गई तो सब जो अपराधी थे वो तो मर गए। मांडव्य ऋषि पद्मासन लगा के बैठ गए। इसके बाद जब दूसरे अपराधियों को दंड देने के लिए, टांगने के लिए आने की बात हुई, तो वहां कहा कि सब तो मर गए, लेकिन एक महात्मा है पद्मासन लगाए बैठा है। तो राजा आए, हाथ जोड़े, महाराज मुझे नहीं, बोले हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम सीधे यमराज को दंड देंगे, क्योंकि वो न्यायाधीश है ना। हमारी सूली निकला दो। लाख प्रयास किया गया, सूली नहीं निकली, काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी, अणिमांडव्य ऋषि नाम पड़ा उनका। वो सीधे गए धर्मराज के पास। धर्मराज से कहा महाराज ये कोई न्याय है? मुझे याद नहीं कि मैंने कोई पाप किया इस जन्म में, वो हमारे गुदा में सूली डालकर काट दी गई। उनका नाराज मत होना, आपका ही कर्म है इसी जन्म का। 8 वर्ष की अवस्था में तितली की गुदा में कांटा डाल के बम्बूल का छोड़ दिया तो तुम्हारी गुदा में सूली कटवानी पड़ी। तो उन्होंने कहा ये तो गलत है, 8 वर्ष के बच्चे को क्या ज्ञान। तो मैं नियम रखता हूं कि 14 वर्ष तक के बच्चे का अपराध नहीं माना जाएगा भागवतिक कानून में। और मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुमने गलत न्याय किया, इसलिए मनुष्य योनि 100 वर्ष तक की प्राप्त करो। तो सीधे धर्मराज विदुर जी के रूप में आए थे, वही धर्मराज है। तो सोचो इतने बड़े महात्मा के द्वारा की गई गलती माफ नहीं हुई, है ना। तो ये जो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी, ये तुम सृष्टि के विनाश का हेतु भगवान शंकर को है, पालन का हेतु हरि को है, और रचने का हेतु ब्रह्मा को है। अपने आचरण से चलो यार, नहीं तो नरक बना हुआ है, ऐसी ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं कि सब दुख भोगने को मिल जाते हैं, सब दुख भोगने को मिल जाते हैं। कीड़ा पड़ते हैं फिर शरीर में, ऐसा पशु बना दिया जाएगा जहां मनुष्य ना पहुंचने पावे, और कीड़ा पड़ गए, सड़ रहा है, कितने दिनों में तड़प के मारा। ये नरक है सब। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दो जो ये कहते हैं कि हम संहार के लिए बने हैं। ऐसा नहीं, डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया संहार का। हाँ, वो भगवान शंकर के पास है। आप अच्छे आचरणों से चलो, और जो ऐसी बातें करते हैं उनको अनसुनी कर दो। ये सब पागल लोग हैं, माया के वशीभूत होकर ये बोल रहे हैं। भला अपने चुटकी काट के देखो है, और दूसरे के शरीर को आप देखो, चींटी को पीछे अंगुली लगाओ, ऐसे देखो भागती है ना, वो बचना चाहती है। सबको अपने प्राण पे है यार, ऐसा नहीं कर, मतलब बुद्धि भ्रष्ट है तो कुछ भी कर लो, बुद्धि भ्रष्ट है तो फिर क्या है। नहीं, पवित्र बुद्धि ऐसा कभी निर्णय नहीं करेगी कि किसी जीव को कष्ट दिया जाए, नहीं ऐसा। और सब जीव ऐसा थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अरे भगवान समेटते जाते हैं सबको। जब विनाश की उनकी लीला होती है, देखो कोरोना चला था ना, पूरे विश्व में लाखों मरे, लाखों मरे, 2 लाख यह है विलास का कार्यक्रम। भूकंप आया, प्रदेश का प्रदेश साफ,
जल प्रवाह समुद्र से ज्वार भाटा आया, पूरा साफ कर दे। ये भागवतिक है, तुम चिंता मत करो। सफाई विभाग बहुत जोर का है, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी भी सफाई हो जाएगी, चिंता न करो। बहुत बड़ा विनाशकारी भगवान के बहुत लीलाएं हैं। देखो, अब जरा सी बात छिड़ गई तो आजकल गोलियों वाला तो है नहीं, मिसाइल वाला है, पूरा नगर का नगर विध्वंस हो जाता है, नहीं हो जाता है? ऐसे ऐसे अस्त्र हैं कि पूरे देश के देश को उड़ा दे। तो भैया विनाश विभाग है, जब विनाश विभाग चलेगा तो अपने आप विनाश करता चला जाए। आप धर्म से चलो, आप जीवों पर दया करो, आप अच्छे पदार्थ पाओ। किसी का मांस, या कैसे गंदे लोग हैं जो दूसरे का मांस खाने में अपने को मतलब सुख समझते हैं। बात सुन के उल्टी हो जाए, यार किसी के अंग खाने, मांस खाना, पर वो बुद्धि भ्रष्ट है तो उनको अच्छा लगता है। तो आप लोग सत्संगी, आप लोग ना पाइए, अच्छे मार्ग में चलिए। किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए। जो गृहस्थी में आपको पाणी ग्रहण हुआ है उसी से धर्म से चलोगे ना तो इस जन्म में सुखी रहोगे, आगे भी सुखी रहोगे। राधा 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 राधा